श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी को श्री धाम वृंदावन से श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की अपार कृपा सभी सखियों पर बनी रहे और सभी सखियां खूब नाम जप करती रहें। तो आप सभी सखियों के प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं और श्री जी की देखिए कृपा से प्रयास किया जा रहा है कि अधिकतर सभी सखियों के प्रश्नों का जो उत्तर है वो हम दे पाएँ, क्योंकि जैसा श्री जी कृपा करेंगे यहाँ हमारा कोई भी बल नहीं है। तो सबसे पहले जो आज प्रश्न है वो है जिया जी का। तो अगर जिया जी है इस समय तो वो अपना हैंड रेस कर लेंगे, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर जिया जी हैं तो वो अपना हैंड रेस कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो है जिया सखी का। अगर जिया सखी हैं तो वो अपना हैंड रेस कर सकती हैं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन जो प्रश्न है ना, ये सभी सखियों का प्रश्न है। तो प्रश्न है सखी का कि हमें वृंदावन वास चाहिए, सखी जो दीक्षा कब मिलेगी। तो श्री हरिवंश सखी, तो सखी देखो, आप पहले ये चिंता मत करो कि मुझे वृंदावन वास चाहिए। आपको वृंदावन बिहारी बिहारिणी जो का आपको चिंतन करना चाहिए। आप देखो, एक बात सभी सखियां ये जानो, आप कहीं भी रहो, चाहे इस देश में रहो चाहे आप विदेश में रहो, अगर आप प्रिया प्रीतम का अगर आप चिंतन कर रहे हो तो आप प्रिया प्रीतम के पास हो। ये बात ध्यान रखो। अगर जहां भी हो प्रिया प्रीतम का अगर आप चिंतन कर रहे हो तो आप प्रिया प्रीतम के पास हो। और अगर वृंदावन में हो, प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं कर रहे हो, आप दोष दर्शन कर रहे हो, तो आप बहुत दूर है। इसीलिए वृंदावन में जो रहने का मतलब है वो केवल एकमात्र यही है कि प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबना। नाम जप करो। अभी अगर वास नहीं हो पा रहा है तो आप जहां भी हो वहीं से आप श्री जी से प्रार्थना करो। आपको प्रार्थना करनी है कि हे लाडली जो, आप मुझ अधम पर कृपा करें, आप मुझे श्री धाम वृंदावन का वास दें। और अगर अभी वास नहीं मिल रहा तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ लाडली जो, कि आप मुझे जहां भी रखो, मैं बस आपका ही चिंतन करती रहूं। मेरे लिए हर समय, है ना, मैं हर समय आपका चिंतन करती रहूं और कोई संसार का, कोई विषयों का चिंतन एक क्षण के लिए भी ना हो पाए। देखो सखियों, एक बात सभी ध्यान रखो, ये जो वृंदावन वास है ये कोई साधारण बात नहीं है। वृंदावन में रहना मतलब सिर्फ शरीर को वहां ले जाना नहीं कि हम आगे हमारा शरीर आ गया, नहीं, बल्कि वृंदावन वास का तात्पर्य ये है कि हम मन, हमारा जो मन है, बुद्धि है और हृदय है, हर समय श्री जी के चरणों में लगा रहे। ये नहीं कि सिर्फ इस शरीर को लेकर आना है, नहीं। बोले वृंदावन वास है ना, तो हर समय मन कहाँ होना चाहिए, प्रिया प्रीतम के चिंतन में। ये हृदय में कौन होना चाहिए, प्रिया प्रीतम होना चाहिए। यहाँ बुद्धि में कौन होने चाहिए, प्रिया प्रीतम होने चाहिए। तो वृंदावन वास माना जाता है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिसका मन संसार में अटका है ना, वो वृंदावन में रहकर भी वो वृंदावन से बाहर है। ये बात ध्यान रखो, जिसका मन संसार में अटका है वो वृंदावन में रहकर भी वो वृंदावन से बाहर है। और जिसका मन राधा नाम में डूब गया है, अब भले उसका शरीर कहीं भी हो लेकिन वो वृंदावन का बन जाता है, वो मानसिक रूप से वो वृंदावन का जो है वास कर रहा है। इसीलिए बस यही प्रार्थना है कि सखी ज़्यादा से ज़्यादा सखी आप नाम जप करो। जो दिनचर्या मिली हुई है उसी दिनचर्या को आप अपना। वृंदावन वास पाने के लिए नाम बहुत जप बहुत जरूरी है। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा नाम जपते रहो। अपने मन को एकदम सरल, एकदम सहज हो जाओ। ना ईर्ष्या, ना झूठ, ना कपट और अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं। सेवा भाव रखो, हर जीव को श्री जी का अंश मानो, श्रद्धा रखो। और सबसे बड़ी बात यहाँ है धैर्य, है ना। गुरुदेव बहुत ही सुंदर बात बताते हैं कि देखो, वृंदावन आप अपनी मर्जी से नहीं आते,
वृंदावन अगर आप आते हो ना, तो जो वृंदावन में आना ये श्रीजू की हेतु की कृपा है, क्योंकि श्री धाम वृंदावन श्री लाडलीजू का निज महल, और निज महल में कौन आएंगे? निज जन आएंगे। और निज जन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिन सखी का प्रश्न था, जिया सखी का इस समय है तो हैंड रेज कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, सखी नहीं है कोई बात नहीं। चलिए, अब दूसरा प्रश्न है योगेंद्र जी का। अगर योगेंद्र जी इस समय है तो अपना हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, योगेंद्र जी कह रहे हैं कि श्री हरिवंश मैया, मुझसे कुछ समय पहले वैष्णव अपराध हुआ है। मैंने अभी तक उनसे क्षमा नहीं मांगी है, क्योंकि मुझसे हिम्मत नहीं हो रही है। मेरे ही परिवार में है, किसी और संप्रदाय से दीक्षित हैं वो, और बहुत जलन होती है। कृपया कर मैया, कैसे क्षमा मांगूं? देखो, एक बात हम सभी को ये जाननी पड़ेगी, ये जो वैष्णव अपराध है ना, ये सबसे अगर भारी अपराध जो होता है ये वैष्णव अपराध है। लेकिन सबसे आज मतलब एक दुर्भाग्य जो आज के समय का है कि इसे ना बहुत सामान्य समझ लिया है कि कुछ नहीं होता, वैष्णव अपराध ऐसा ही है ना, बहुत सामान्य इसे समझ लिया है। एक बात आप सभी को ध्यान में रखनी है, अगर वृंदावन वास है और अगर वृंदावन वास कर रहे हो श्री जी की कृपा से, लेकिन अगर यहाँ वैष्णव अपराध बन गया ना, तो अंतिम समय में वृंदावन आपको बाहर कर देगा। क्योंकि यहाँ क्यों आए वृंदावन? इस शरीर को छोड़ने के लिए तो आए ना। और अगर वैष्णव अपराध बना तो अंतिम समय में वृंदावन आपको बाहर कर देगा। इसलिए सभी ये बात ध्यान रखो, आप एक बार को आप प्रभु को बुरा कह दोगे ना, और वो आपको माफ कर देंगे। ये बात ध्यान रखना, आप प्रभु को आप बुरा कहेंगे, वो आपको माफ कर देंगे। लेकिन जो उनके भक्तों को जो कष्ट पहुंचाता है अपनी वाणी से या कुछ ऐसे कर्मों से, है ना, उनके भक्तों को अगर वो कष्ट पहुंचाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है प्रभु को रिझाना, है ना। क्योंकि प्रभु कहता है अहम भक्त प्राधीनो, मैं भक्तों के प्राधीन हूँ। तो एक बार को प्रभु कहते हैं ना, प्रभु नाराज हो गए, वो मान जाएंगे। लेकिन आपने किसी वैष्णव अगर कोई अपराध किया तो फिर उन्हें मनाना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों ने अम्बरीश जी की कथा आपने सभी ने श्रवण करी होगी, दुर्वासा ऋषि जी ने, है ना। अब भक्त के प्रति अपराध बना तो तीनों लोक में घुमाए। प्रभु क्या कह रहे हैं? हम भक्त प्राधीन हूँ, मैं भक्त के प्राधीन हूँ, जाओ। अगर आपके इस अपराध को माफ अगर कर सकते हैं तो केवल एकमात्र अम्बरीश जी ही कर सकते हैं, है ना। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, अगर वैष्णव अपराध हमसे बनता है तो देखो नाम रुक जाता है, नाम रुक जाएगा, काम क्रोध लोभ मत मत्सर ये सब बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सब जो है ये वैष्णव अपराध का लक्षण है। इसलिए सबको ये समझना है, जिनके प्रति वैष्णव अपराध बना है आप उनके पास जाइए, उनसे क्षमा याचना कीजिए कि मुझसे अपराध बना है ना। इसे ज़्यादा लंबे समय तक मत खींचो और ज़्यादा देरी मत करो, आप जाओ। जब आप जाओगे जाके उनके चरण पकड़ो। अब चाहे वो आपको गाली भी देना तब भी जाके चरण पकड़ो। अब वो माने नहीं, आपको डर लग रहा है कि वो मानेंगे नहीं, है ना, डर लग रहा है, कोई बात नहीं, आप जाओ, आप क्षमा याचना करो, कृपया करके आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अब चाहे वो आपको गाली दे, चाहे आपको डांटे, पहले तो भक्त ऐसे होते ही नहीं, है ना। तो आपने चरण पकड़ लिए, इसके बाद आपको चिंता नहीं करनी, इसके बाद आपको चिंता नहीं करनी, फिर बस फिर सब खत्म हो जाएगा, है ना। भजन में लगो और इस अभिमान को झुकाओ, जाके उनसे क्षमा याचना करो और इस अभिमान को झुकाओ। ठीक है, अगर उन्होंने कह दिया कि जाओ क्षमा कर दिया तो बहुत ही कृपा हो गई, और अगर नहीं भी कहा, लेकिन अगर आपने अपराध आपने अपना मान लिया तो बस फिर ये अपराध वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, तो किनका प्रश्न था ये? योगेंद्र जी का है इस समय। योगेंद्र जी अगर है तो हैंड रेस कर लीजिए। है योगेंद्र जी इस समय? नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, अब प्रश्न जो है तो सीमा जी का। अच्छा, एक बात और, जैसे जिनके प्रश्न हो रहे हैं ना, बाद में आप इन प्रश्नों के जो उत्तर है यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दिया जाता है, आप वहाँ श्रवण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब प्रश्न है तोशीमा सखी का। अगर तोशीमा सखी है तो हैंड रेस कर लीजिए। ठीक है। श्री हरिवंश सखी जो प्रतिदिन नाम जब 10,000 नहीं हो पा रहा, जो नाम काउंटर पर या माला पर होता है वो काउंट हो जाता है, पर जो कोई सेवा करते समय नाम जप होता है वो काउंट नहीं हो पाता है, तो क्या वो भी काउंट होगा? ठीक है, सुनिए आप पहले, बहुत सुंदर बात। तो देखिए, पहले आप नाम ये बात समझो सकी कि नाम से भगवत प्राप्ति होती है, ना कि माला से, ना काउंटर से। ठीक है, ये जो आपको एक लक्ष्य आप सभी को दिया गया है, सभी सखियों की 10,000 आपको नाम जप करना ही करना है, वो माला से करना है या आपको काउंटर से करना है, वो इसलिए दिया जा रहा है कि आपके मन को अभ्यास हो जाएगा, है ना। अब आपने 10,000 नाम जप, आप सब अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, आप सभी सखियां 10,000 नाम जप कर रही हैं, चाहे 5,000 कर रही हैं, अब आपके मन को ना अभ्यास होना शुरू हो गया। इसीलिए सोचो आप कितनी कृपा हुई। अब मन को अभ्यास हुआ ना, अब ना तो हाथ में माला है, सुनो जरा ध्यान से, ना अब आपके हाथ में माला है, अब ना हमारे हाथ में काउंटर है, कोई भी सेवा कर रही है लेकिन फिर भी नाम चल रहा है, तो इसका मतलब मन को अभ्यास होना शुरू हो गया है। अब काउंट नहीं हो पा रहा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी। हम बार बार कहते हैं कि देखो, एक जो गणना की जा रही है ना, ये तो आप हमारे इधर आप जाकर अपने रोल नंबर के आगे जाके आप अपना नाम जप लिख देते हो, है ना, लेकिन जो वहाँ गणना की जा रही है वहाँ पूरा पक्का हिसाब होगा, है ना। ये जो नाम आप नाम जप पे कर रहे हो, ये जो नाम जप आप काउंटर पर कर रहे हो, माला पर कर रहे हो, ये केवल एकमात्र नियम है। अब नियम बना, अब देखो सेवा करते करते हमारा नाम जप हो रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ठीक है। और हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना है कि अब आपको यहाँ कोई लापरवाही नहीं करनी है ना। आपका मन अब ये थोड़ा सा तो उसने इस नाम को पकड़ना शुरू किया ना, अब ये थोड़ा ही कब बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इसके लिए सखी आपको बिल्कुल भी मतलब छोड़ना ही नहीं, नियम से आपको नाम जप करना ही करना है। ठीक है। तो अब आप कुछ सखी पूछना चाहती हैं तो आप अपना माइक ऑन कर सकती हैं। हाँ सखी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। सखी जो बस कुछ पूछना नहीं है, बस यही था क्योंकि बहुत दिनों से कंफ्यूजन हो रहा था, कई सालों से, इनफैक्ट जब से गुरुदेव भगवान को सुन रही हूँ। क्योंकि होता क्या है कि मैं वर्किंग हूँ, तो मैं जैसे सुबह उठी, जल्दी जल्दी टिफिन वगैरह तैयार, स्कूल में पढ़ाती हूँ मैं, तो मॉर्निंग के टाइम पे स्कूटी चलाते वक्त अपने आप नाम चल रहा है। ठीक है। और फिर स्कूल में जब जाते हैं तो वहाँ पे भी बच्चों को भी यही संस्कार दे रखा है, वो जाते जाते सभी बच्चे गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, वो राधे राधे ही सब बच्चे बोलते हैं हमारे। तो ये मतलब पूरे दिन की प्रक्रिया में, मतलब पूरे जो श्री जी ने सेवा प्रदान की है, तो वो पूरी सेवा में नाम कुछ ना कुछ किसी न किसी माध्यम से चलता रहता है, तो वो काउंट नहीं हो पाता था। और 10,000 में ऐसे काउंटर पे और माला पे 10,000 काउंट नहीं कर पाती थी। तो अभी जब आपसे जुड़ी तो फिर उस पे लिखने के लिए आया ना कि वो एक्सेल शीट पे भर दो, तो मेरा तो कभी काउंटर पे 2,000 दिख रहा है, कभी 1,500 दिख रहा है, कभी 3,000 दिख रहा है, कभी 1,000 दिख रहा है। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं कैसे भर दूं। मैंने भरा भी नहीं, मैंने आपसे रोल नंबर के लिए बोला था और मुझे रोल नंबर मिल भी गया श्री जी की कृपा से, लेकिन मैं 1 दिन 2 दिन भरी नहीं। फिर ये हुआ कि आप लोग भरिए, फिर मैंने 1 दिन भरा था, फिर 1 दिन और भरा था, आज देखिए अभी नहीं भरी हूँ। और मैं रात को जैसे सोते वक्त भी ना, जैसे नाम मान लीजिए चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो कई बार होता है काउंटर इधर साइड में रख दिया और नाम चल रहा है, तो मैं बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था कि इसको कैसे मतलब कैसे क्या कैसे भरूं। फिर मैंने सोचा अच्छा कोई बात नहीं, जितना काउंटर पे आ रहा है मैं उतना ही अब ईमानदारी से भर दूंगी। अगर 1,000 कर रही हूँ तो अब 1,000 करूंगी। कल मेरा 1,300 कुछ आया था काउंटर पे, तो वो किसी वजह से नहीं भर पाई। अब आज भी अभी चल रहा है, देखिए अभी रात के टाइम पे एक बार भर आपको सखी नाम जब जितना भी हो रहा है ना, आपको फील करना है। ये देखो, एक बस ये अभ्यास है। ठीक है। आप तो एक टीचर हैं, आप तो भली भांति समझती हैं ना कि बार बार एक ही लेसन को अगर दोहराया जाए तो बच्चों को अच्छे से याद हो जाता है ना, तो ठीक इसी प्रकार है ना। बस ये कि आप यहाँ भी एक तरीके से ही आपका स्कूल चल रहा है। ठीक है ना। चलिए सखी, अब तो कोई प्रश्न नहीं है।
नहीं सकी, जो एक बात और कहनी थी, हाँ। वो मैंने अलग से आपके नंबर पे पहले, बहुत पहले ही था, मैं आपसे एक बार आके मिली भी हूँ वृंदावन धाम में। तो अच्छा। मैंने वो नंबर उस टाइम से हाँ, तो मैं आई थी उस टाइम पे, आश्रम आश्रम पे आई थी वहाँ पे। ठीक तो है। वो उस समय बात हुई थी आपकी मेरी, मैंने एक अलग से मैसेज किया हुआ था आपको, वो थोड़ा सा मतलब ऐसे फॉर्म में भरने में और सबके सामने नहीं बोल पा रही थी कि मैं, चलिए तो मैंने आप एक अलग से आपको कोई मैसेज किया, बात नहीं। प्लीज उसको आप एक बार जी रीड जी बिल्कुल करके सखी, और मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल सखी, बिल्कुल ठीक है। श्री श्री हरिवंश हरिवंश सखी, सखी जो श्री श्री। हरिवंश। हाँ, अब अगला प्रश्न है कनिष्का सखी का। तो कनिष्का सखी अगर इस समय है तो आप हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, ठीक, ठीक है। कनिष्का जी हैं। हाँ। श्री हित हरिवंश सखी जी, सखी मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ, ठीक है, और मुझे दीक्षा प्राप्ति करनी है। हम एवरी 2 मंथ्स नहीं आ सकते हैं, तो आप मुझे प्रोसेस बता सकती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और आप हमें बेस से ये बता सकते हैं कि हमें दिनचर्या कहाँ से लाइन वाइज शुरू करनी चाहिए ताकि हमसे कुछ भी मिस ना हो। ठीक है सखी। देखो सखी, सबसे पहले आप अब जब भी भारत आए, ठीक है, आप आएंगे तो आप वृंदावन आए, और वृंदावन जब आप आएंगे तो आप श्रीहित राधा केली कुंज आप ज़रूर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी परिस्थिति आपने यहाँ बताई है तो वहाँ आप बताएंगी, ठीक, कि आप इस प्रकार जो है आप पूरे साल आप नहीं आ सकते, जो भी जैसे है कि हर 2 महीने में जैसे हम नहीं आ सकते, जो भी प्रक्रिया मतलब जो भी आपका है वो आप जाके श्री राधा केली कुंज में आप जाके बताएंगे। ठीक है। अब रही बात, आप वहाँ से दिनचर्या प्राप्त कर कर आइएगा। ठीक। अब जो वाणिज्य का पाठ हो रहा है, ठीक है, जो यहाँ वाणिज्य का पाठ हो रहा है, वो सब जो एक हरिवंशी की एक दिनचर्या होनी चाहिए वो सब ही करवाया जा रहा है। ठीक। लेकिन इसमें बस आपको कुछ बातों का सखी ध्यान रखना है, जैसे कि सुबह जो उठने का एक नियम है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, ठीक है, और नाम जप डेली के जो भी हैं वो आपको करने हैं। और अभी जैसे वाणी जी का आप गायन आप कर रहे हैं, और जो भी आप यहाँ वाणी जी का पाठ में जो भी हो रहा है आप वहाँ जाके बताइएगा कि आप ये दिनचर्या में आपने वाणी जी भी आ गई हैं, या 10,000 नाम जप जो भी है आप एक बार वहाँ जाके बताइएगा। और वो जो दिनचर्या आपको देंगे फिर आप उन्हीं के अनुसार आप चलेंगे, क्योंकि हम दिनचर्या नहीं बता सकते, है ना। हम तो जो दीक्षित परिकरों की जो दिनचर्या जैसे हमें बताई गई हम उसी के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन एक बार सखी आपको आना पड़ेगा जब भी आप आओ, ठीक है। लेकिन वाणी जी के पाठ आप बिल्कुल मत छोड़िए, वाणी जी का पाठ आप नियमित रूप से आप करते रहिए। अब हो सकता है आपके यहाँ कुछ टाइम इशू रहता हो, जो भी जैसे आगे या पीछे जो भी टाइम इशू रहता हो, इसीलिए अब जो वाणी जी का पाठ है वो यूट्यूब पर लाइव होता है। अब डेली का वाणी पाठ जो है वो यूट्यूब पर लाइव रहता है। आप जैसे थोड़ा टाइम इशू है, बाद में आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, आप वाणी जी के पाठ को आपने जैसे साथ साथ श्रवण भी कीजिए, और अगर कोई भी सेवा नहीं है तो आप बैठ जाइए और बैठ के गायन करते रहिए। ठीक है। और कुछ नियम आपको अपने जीवन में जो वो लाने हैं, और वो ये है कि देखो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि आपको निंदा से बचना है। ठीक है, ये सबके लिए है, ना हम किसी की निंदा सुनेंगे और ना हम किसी की निंदा करेंगे। और वैष्णव अपराध बिल्कुल नहीं, जो वृंदावन वासी हैं उनका बिल्कुल भी अपराध नहीं, उनका सम्मान करेंगे। ठीक है, ये कुछ बातें आपको अपने जीवन में लेकर आनी है। देखो गुरुदेव कहते हैं कि जब साधक तैयार हो जाता है ना, तो गुरुदेव अपने आप उसके लिए मार्ग बना देते हैं। अब चाहे आप विदेशों पे बैठे हो, चाहे 7 समुंदर पार बैठे हो, जब अब लगेगा नहीं कि अब देखो कि अब इनको दीक्षा देनी ही देनी है, तो वो ऐसा मार्ग बता देंगे कि आप कब वृंदावन में होंगे, और फिर एक दिन ऐसी दिन आ जाएगा कि कब आपका वृंदावन वास हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है सखी, तो अब आपका कोई प्रश्न है आप अपना माइक ऑन कर सकती हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश दीदी जी। श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश। दीदी जी एक्चुअली मेरी जो फैमिली है ना पूरी, मेरे मेरे फादर, मेरे चाचा वगैरह, ये सारे वृंदावन के ही हैं, ये ब्रिज में ही बॉर्न हुए हैं। बहुत तो सुंदर। अब हम सारी फैमिली जो है बॉम्बे में रहते थे। आफ्टर मेरी मैरिज मैं स्पेन में आ गई हूँ। ठीक तो है। अभी लास्ट ईयर
श्री जी की कृपा से हमें वृंदावन आने का मौका मिला था और पहली बार मेरा वृंदावन आना हुआ। इसमें मैंने 84 कोस की यात्रा भी की थी। वहीं पे ही मेरा जो कांदा लहसुन और ये सब प्याज लहसुन जो खाते हैं, वहीं पे मैंने यमुना नदी पे संकल्प ले लिया कि अभी नहीं खाना है। तो हमारा वो सब भी हो गया। श्री जी की कृपा है कि हमारा नाम जाप भी होता है और मेरी जो ड्यूटी है वो नाइट ड्यूटी है। तो उसमें मैं मॉर्निंग में 3:30 से जो भी है मेरा नाम जाप, फिर क्लास अटेंड, ये सारी मेरी चीज़ें हो रही है। कोई भी क्लास मेरी मिस नहीं होती है। सुबह मैं मानीजू का पाठ भी करती हूँ। मेरे भैया की अभी अभी दीक्षा हुई है गुरुजी से। तो उन्होंने मुझे ये मार्ग दिखाया करके कि जैसे जैसे वो मुझे बताते थे मेरा इंटरेस्ट उसमें जागता गया और मेरी जो रूह जो है खिंचती गई श्री जी की तरफ। और वहाँ से हमने ठाकुर जी और श्री जी को अपने घर में लाके उनका जैसा हम एक छोटे से बच्चे के साथ बिहेव करते हैं वैसा हमारा होता है। और श्री जी की कृपा है कि मेरी जो छोटी डॉटर है 11 इयर्स की, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा डीपली आ गई है कि वो भी नाम जाप करती है। उसका भी नाम जाप 60 to 70,000 पूरे दिन में हो जाता है। बहुत तो सुंदर। हमें उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। श्री जी ने हमारा काम इतना आसान कर दिया है कि लोग ब्रह्म मुहूर्त के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मिले। हमें तो श्री जी ने ब्रह्म मुहूर्त ही दे दिया है नाइट ड्यूटी देके। जय तो हो, जय हो। हमें आपकी क्लास जी, हमें आपकी क्लास भी अटेंड करने मिलती है। आपका सुबह सत्संग होता है तो सबसे पहले लिंक आती है और मैं इमीडिएटली उसको सिलेक्ट करती हूँ क्योंकि हम वहीं पे ड्यूटी पे रहते हैं। तो हमारा सब कुछ हो रहा है। बस मुझे सिर्फ यही जानना है कि जो हम वाणीजू का पाठ करते हैं और सुबह नाम जाप करते हैं, तो हमें मतलब कैसे फॉलो करना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर हमने वाणी जी किया, फिर हमने नाम जाप किया, या फिर कुछ भी ऐसे बीच में आता है, हम वो कर सकते हैं या हमको लाइन वाइज फॉलो करना है। हाँ, देखिए, जैसे वाणिज्य में जो नृत्य जो हो रहा है वो तो आपको बिल्कुल क्रम अनुसार ही कराया जा रहा है, ठीक है। नाम जब आप बीच बीच में कभी भी कर सकते हैं, ठीक है सखी। जैसे आप अपने जी ड्यूटी है आपका, जैसे नाइट ड्यूटी है, ब्रह्म मुहूर्त में तो आप होती ही हैं, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में आप होती हो, मतलब आप जगी ही होती हैं। तो आपका जैसे आपके पास नाम जप काउंटर है या आपके पास माला है, तो ब्रह्म मुहूर्त में आप प्रयास कीजिए कि माला कर लीजिए, है ना, या नाम जप काउंटर से आप नाम जप लीजिए। और बाकी जो वाणिज्य का है वो क्रम वाइज है ना, क्रम के अनुसार ही करा रहे हैं, ठीक है ना। क्रम अनुसार ही वो कराया जा रहा है। और बाकी क्या है, बिल्कुल चिंता मत करो सखी, है ना। अभी आपने कहा ना कि इस मार्ग में हम बस आ गए, है ना। तो ये देखो, ये गुरुदेव ही आपको खींच कर लाए हैं, है ना। गुरुदेव ही आपको लेकर आए हैं और आगे भी वही ले जाएंगे। आप बिल्कुल मत घबराइएगा, ठीक है सखी। श्री हरिवंश। जी सर, जी सर। श्री श्री हरि हरिवंश। श्री हरिवंश सखी। हाँ जी। तो अगला प्रश्न है आशा सखी का, आशा देवी जी। तो अगर आशा देवी जी हैं, अपना हैंड रेस कर लीजिए। अगर आशा देवी जी हैं, हैंड रेस कर लीजिए, नहीं है कोई बात नहीं। तो आशा सखी कह रही हैं कि मुझे ग्रंथ में वाणी जी समझ नहीं आता है। तो सखी देखो, पहले पहले वाणी जी समझ में नहीं आते, ठीक है। लेकिन नियमित रूप से जब हम वाणी जी को श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं तो वाणी जी हृदय में उतर जाती हैं। जब आप सभी सखियां नियमित रूप से वाणी जी का पाठ आप करेंगी, ठीक है, वाणी जी का गायन करेंगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप वाणी जी के बिना नहीं रह पाएंगी। जैसे हम सांस ले रहे हैं ना, कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है सांस लेना, तो ठीक इसी प्रकार वाणी जी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगी। हम वाणी जी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है, रोज़ थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है, ठीक है। वाणी जी का रोज़ थोड़ा, जो पूरा नियमित रूप से यहाँ कराया जा रहा है। और आपको हो सके तो पूरी क्लास लो, लेकिन अगर सेवाओं में उलझे हुए हो भाई, तो नहीं ले पा रहे, तो जितना अभी ले पाए बाकी बाद में लो। एक नियम बना लो कि करना ही करना है, क्योंकि जिस दिन आपने एक दिन भी मनमानी आचरण किया ना, कि भाई आज तो समय ही नहीं मिला, आज हम बिल्कुल नहीं, आज हम कर ही नहीं पाएंगे, उसी दिन नेक्स्ट डे आपका ना बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्टिंग होगी। इसलिए एक दिन भी नहीं छोड़ना, नियमित रूप से आपको करना है, ठीक है। और यहाँ एक बहुत ही अहम बात जो है वो है नाम जप। नाम जप आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि देखिए गुरुदेव कहते हैं कि अगर हमारा नाम जप बढ़ता है ना, तो हमें वाणी जी अपने आप समझ में आने लग जाती हैं। जैसे अपने यहाँ
जो हित 84 जी का गुरुदेव की आज्ञा है कि हित 84 जी के साधक को हित 84 जी का अर्थ नहीं पढ़ना चाहिए। तो जब आप नियमित रूप से हित 84 जी का गायन करोगे ना, तो आपको अपने आप बिना अर्थ पढ़े आपको अपने आप 84 जी का जो पद है वो आपको समझ आने शुरू हो जाएंगे। जैसे एक पद तो आप सबको समझ में ही आ गया होगा, पहला पद जो है कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। अब आपने पढ़ा नहीं इसका अर्थ, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन आपको समझ में आ गया कि जो मेरे प्यारे करते हैं वो मुझे पसंद है, जैसा भी वो करते हैं। अब ये कैसे पता लगा? हमने अर्थ नहीं पढ़ा, लेकिन नियमित रूप से वाणी जी का जो भी गायन करते हैं उन्हें धीरे धीरे वाणी जी समझ में आनी शुरू हो जाती है। बस एक बात और रखना है कि यहाँ धैर्य रखना है, खुद पर बर्डन नहीं डालना है। ये नहीं देखना कि वो सखी बहुत अच्छे से कर लेती हैं, हम नहीं कर पा रहे। भाई वो जो सखी अच्छे से कर रही है, उन्होंने भी शुरुआत में उन्हें भी बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होती थी, है ना। उन्हें भी शुरुआत में नहीं समझ में आता था, लेकिन उस समय वो डरी नहीं, उन्होंने प्रयास किया। तो ठीक ऐसे आप भी प्रयास करते चले जाएंगे। ये नहीं कि हट जाना है, आज पढ़ा नहीं अब अगले दिन अरे नहीं बहुत कैसे करेंगे, माला भी करना है, सेवा भी करना है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, नियमित रूप से करना है और बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से नाम जप करना है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि जब ऐसा लगेगा ना कि नहीं कुछ नहीं हो पा रहा है ना, सब बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो श्री जी की कृपा की ओर देखो। जब ऐसा हो, है ना, अरे नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, सब बिगड़ रहा है, कोई दिनचर्या नहीं बन पा रही, तो आपको श्री जी की ओर देखना है। आपको श्री जी से प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है कि हे लाडली जो, आप मुझ अधम पर कृपा करो। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत अधम हूँ, है ना लाडली जो, मैं जानती हूँ मैं बहुत अधम हूँ, लेकिन बस एक बात आप भी जानती हैं कि मैं जैसी भी हूँ, है ना, मैं आपकी हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं आपका वो दुलार, वो प्यार मैं प्राप्त कर पाऊँगी। मैं दुष्ट हूँ या मैं अधम हूँ, जो भी हूँ, लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ लाडली जो, मैं बस आपकी हूँ। इसलिए आप मुझ पर कृपा करें लाडली जो, क्योंकि जो भी कुछ होगा वो आपकी कृपा से ही होगा। बस डरना नहीं है। बिना देखो, हम कहते हैं आपको बिल्कुल नहीं आता, देखो कितने अच्छे तरीके से आपको अगर कोई भी त्रुटि होती है ना तो आपको बताया जाता है ना। जैसे आप हित 84 जी के पद गायन कर रही हैं, अगर कोई आपको त्रुटि हो रही है तो वो बताया जाता है। अब श्री यमुनाष्टक हैं, वो भी आपको गायन करना जिन सखियों को नहीं आता, तो देखो आपको सिखाया जा रहा है ना कि चलो कोई बात नहीं, आप सीखो। आप बस ये बात मन में लेकर आओ कि कोई सिर्फ श्री जी ही हैं जो आपके लिए बहुत सुंदर इस मार्ग को बना रही हैं और इस मार्ग को बहुत आसान कर रही हैं। ये श्री जी हैं। अब बस जहाँ श्री जी हैं तो फिर हमें क्या घबराने की आवश्यकता, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। हम बोले योद्धा है ना, बोले कैसे योद्धा है, जैसे एक वीर योद्धा होता है, युद्ध भूमि पर उतर जाता है ना, तो भले प्राण निकल जाए लेकिन उस युद्ध भूमि को पीठ दिखाकर नहीं आता। ठीक है, ऐसे ही है। अब इस मार्ग पर चलते चलते प्राण निकल भी गए तो सोचो जरा, इस मार्ग पर चले, प्राण निकल गए तो कहाँ पहुंचेंगे? निकुंज पहुंचेंगे। अब चाहे तैयारी अच्छी थी चाहे तैयारी बेकार थी, इससे कोई मतलब नहीं, बस बात ये कि आप तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो इस बात को सभी सखियों को ध्यान में रखना है।